गाइज अभी ये H1B का जो न्यूज़ आया है उसकी वजह से क्या अफेक्ट होगा, कैसे अफेक्ट होगा, ये तो हर जगह बहुत सारे चैनल्स पे डिस्कस हो चुका है। तो अभी तक आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि उसी रीज़न से आज के दिन टेक कंपनीज में इस तरह की गिरावट दिखी है। तो इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी एक छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है और वोलेटाइल रहती है। तो ऊपर नीचे का सिलसिला इसका थोड़ा हैवी जाता है। ओके। तो बाकी कंपनीज जो वेल नोन कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस टाइप की, उस तरह की कंपनीज जब 3-4% गिरेंगी तो ये ऐसे ही 8-9-10%, 20% गिर सकती है। क्योंकि ये जब भागती हैं तो भागती भी वैसे ही हैं। ओके। तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि बस ये छोटी कंपनी है तो इस पे रिस्क भी लोगों को ज़्यादा फील होता है, इसलिए जब खरीदना बेचना होता है तो हैवीली होता है जो भी हो। लेकिन इसके बावजूद आप देखोगे तो कंपनी डेट फ्री है, प्रोमोटर्स के पास मैक्सिमम होल्डिंग है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, डिविडेंड थोड़ा बहुत कंपनी देती है। और मेरे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है, मैंने आपसे कई बार बोला था। कहाँ पे? जस्ट यहाँ पे 270 समथिंग पे ही मैंने बाय किया था और अच्छे खासे प्रॉफिट में था। जब ये यहाँ से बाहर जा रहा था तो मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया भी था कि लेवल से ज़्यादा बाहर ये निकल चुका है, अपने बॉलिंजर बैंड से, अपर बॉलिंजर से बहुत ज़्यादा बाहर निकल चुका है। तो करेक्शन इसमें आने के चांसेस हैं। अब ये करेक्शन कितना ज़्यादा लंबा चलेगा ये हमको पहले नहीं पता था, लेकिन अभी अगर ये H1B वाली न्यूज़ कुछ लंबे टाइम तक एक्टिव रहती है, असर इस पे कंटिन्यू रहता है आईटी इंडस्ट्री पे, तो हो सकता है कि हमको यहाँ पे गिरते 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 इजीली 400 या 410 के लेवल्स देखने को मिल जाए। यहाँ से भी नीचे जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो प्रेजेंट टारगेट जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 400 या 410 के आसपास तक आता हुआ हमको ये दिख सकता है, अगर ये प्रेशर बना रहा कॉमनली आईटी मार्केट पे तो। लेकिन आज की जो गिरावट है उसको मैं बोलूंगा कि दो ही, मतलब दोनों रीजन हो सकते हैं कि बॉलिंजर से बहुत ज्यादा बाहर चला गया तो करेक्शन होना तो बनता है, या तो कंसोलिडेट करेगा या तो करेक्ट होगा, तो ये करेक्ट हो रहा है। और दूसरा रीजन हमको ट्रंप ने दे दिया। ठीक है, तो जो भी हो रहा है वो नॉर्मल है, पैनिक मत करना। ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तब तो ऑब्वियसली आपको पता है आप क्या कर रहे हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, इसमें इन्वेस्टेड हो, मैं इन्फोबिन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी अच्छे आईटी स्टॉक की बात कर रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्टेड हो, अच्छे प्रॉफिट में हो, तो प्रॉफिट कम होते हुए दिखे तो पैनिक मत करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना सीखो। अभी इन्फोबीन के 5 साल के अगर पीई रेशियो देखोगे तो आपको ये देखो, प्रॉफिट अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी भी मीडियन के आसपास ही पीई चल रहा है, तो कॉस्टली नहीं है, बस न्यूज बेस पे ये गिर रहा है। ओके, सेल्स भी देखोगे तो बढ़ तो नहीं रहा है, लेकिन कम भी नहीं हो रहा, राइट? यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा ही है। तो हर चीज देखने में अच्छी है, खराब कुछ नहीं है। एनालिसिस में भी चेक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट जो है थोड़े से कम लग रहे हैं इनके हिसाब से, और रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। तो ये तो ऑब्वियसली हमने चेक कर ही लिया ना। यहाँ पे देखो, इसका चार्ट देखोगे तो ऑब्वियसली ये ऐसे अगर बढ़ता रहता तब अच्छा रहता, लेकिन ये अगर किसी ने यहाँ इन्वेस्ट किया होगा, यहाँ इन्वेस्ट किया होगा, तो क्या उनको प्रॉफिट हो रहा होगा? बिल्कुल नहीं, नहीं। तो ये उस तरह की बात है, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा जब हैवी करेक्शंस होना उसके बाद ही रिस्क लेना ज्यादा अच्छा रहता है। अब मेरे पास इसकी होल्डिंग है, क्या मैं बेचूंगा? नहीं, अभी नहीं बेचूंगा, अभी कोई रीजन ही नहीं है मेरे पास इसे बेचने का। H1B वगैरह ये वो जो भी, देखो मैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री से ही आता हूँ, तो मुझे पता है कि जिनको काम करने जाना ही है, वो चाहे 5,000 लगे या 50,000 लगे, चाहे 5 लाख लगे या 50 लाख लगे, वो लोग जाएंगे ही। ठीक है, वो यूएस में काम करने के लिए जाएंगे ही। बस ये है कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ जो जाने की बोल सकते हैं कि वॉल्यूम है लोगों की, वो थोड़ी सी कम हो सकती है। बाकी और इससे ज्यादा इसमें बोलने के लिए कुछ है नहीं। बढ़ते हैं आगे अगले स्टॉक। अगली कंपनी है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसका भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, बहुत ही थोड़ा सा सही, लेकिन मेरे पास है जरूर। ओके। मेरे पास थोड़ा ही क्यों है? क्योंकि आप इसका चार्ट देखो, ये हमारा 5 साल का चार्ट है, और 5 साल का चार्ट भी क्या है, सिर्फ ऊपर जाने वाला। यहाँ पे मुझसे ये मिस हुआ था तो मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया, लेकिन अराउंड 1480 के आसपास कहीं पे मैंने बाय किया है। तो चांसेस है कि ये शायद गिर भी जाए कभी। ओके, देखो दो तरह के चांसेस हैं। एक ये कि देखो ये हायर साइड जो है इनकी, वो आगे जाके लो बन गई है। मतलब क्या हुआ है, हायर सॉरी लोअर हाइज बने हैं, है ना? जो रेजिस्टेंस है वो लोअर हाइज बने हैं। जब लोअर हाइज बनते हैं तो ये नेगेटिव होता है, ये अगला वाला भी लोअर हाई है। ठीक है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता, ये ब्रेक नहीं होता, तब तक इसमें कोई भी चांस
नहीं दिखाई देगा ऊपर की तरफ ज्यादा जाने का। लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि अगर आप इसका मैक्सिमम टाइम का भी चार्ट देखोगे तो ये काफी लंबे टाइम से ऊपर ही जा रहा है। करेक्शन के चांसेस हमको तभी दिखाई देंगे जब मान लो पीई रेशियो आप चेक करोगे। अब चलो इसे वापस पहुंचा करते हैं। प्रॉफिट अगर कम होंगे तभी तो ये नीचे जाने का कुछ होगा ना, या इस तरह की न्यूज आएगी तो टेम्परली बोल सकते हैं कि नीचे जाएगा कुछ टाइम तक। ओके, मैं बार बार बोलता हूँ जब पूरी इंडस्ट्री नीचे जा रही हो तो सब ठीक है, सब ओके है। ठीक है, बिंदास बिल्कुल होल्ड करके चलो, और जिस जिसमें मौका मिले एवरेज करके चलो। तो अभी देखो ये भी यहाँ पे अपने मीडियन के आसपास आने की तैयारी में है। अगर वापस नीचे मिलता है तो फिर से दोबारा देख सकते हैं। सेल्स में क्या कुछ कमी है? बिल्कुल भी नहीं, शानदार सेल्स दिखाई दे रहा है। किसी चीज में जब कोई खराबी नहीं दिखाई दे रही तो बेचने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टर्स, चलो अभी इसके मालिकों को देख लेते हैं कि मालिक कॉन्फिडेंट है या नहीं। तो इनके मालिक कॉन्फिडेंट है, यहाँ देखो स्टेक्स बढ़ा रहे हैं अपने, है ना। कहाँ से लिया? पब्लिक से लिया, वेरी पॉजिटिव। कि और किसने लिया? देखो डीआईए ने लिया, यहाँ पे एफआईआई ने लिया। एफआईआई ने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया भी, यहाँ थोड़ा सा डीआईए ने कम किया, तो इन्होंने आपस में बदल लिया। ठीक है, तो यहाँ ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन लॉन्ग रन में क्या हुआ है? बहुत अच्छा है, 50 था 25 हो गया। 25 एवरेज होता है अगर पब्लिक होल्ड कर रही है तो। ठीक है, और कंपनी के मालिक 50% से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, उसके बाद एफआईआई डीआईआई भी होल्ड कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा अच्छा क्या चाहिए? बड़े लोग कॉन्फिडेंट हैं तो हम लोग छोटे लोगों को भरोसा रखना चाहिए थोड़ा, है ना। जब मल्टीपल पार्टीज कॉन्फिडेंट हैं तो गड़बड़ नहीं होगी ज्यादा, है ना। और उसके अलावा डेट फ्री कंपनी है, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे देती है। तो यही सारे रीजन, मल्टीपल रीजन थे जिनकी वजह से मैंने इसमें बहुत ही छोटा ही स्टेक लिया, लेकिन ले लिया बस, है ना। क्योंकि उस टाइम में कुछ तो था सिचुएशन, पता नहीं, याद नहीं है मुझे, लेकिन मैंने कम क्वांटिटी ली। दो रीजन से, कि पैसे शायद कम थे, और दूसरा ये बहुत ज्यादा डिस्काउंट में इस लेवल पे था नहीं, इसीलिए मैंने कम ही क्वांटिटी ली। मैंने सोचा थोड़ा और गिरेगा ना तो दोबारा खरीदा जाएगा, नहीं गिरेगा तो ठीक है, चलता रहेगा। ओके, तो सिग्निटी में ये सारी बातें समझने वाली थी। अगली कंपनी है जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 5.5% की गिरावट है, मेरे पोर्टफोलियो में ये भी है। पुराने आप कुछ वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको जेंसार टेक्नोलॉजीज डिस्कस किया हुआ मिल जाएगा। इसका मार्केट कैप थोड़ा बड़ा है, ये भी लेकिन डेट फ्री कंपनी ही है। अराउंड 50% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। डिविडेंड थोड़ा ज्यादा देती है कंपनी कंपेयर टू जो हमने डिस्कस किए उनसे। ठीक है, लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म में आप चेक करोगे तो ये भी स्टॉक बहुत खराब नहीं है। बीच बीच में, हाँ देखो, पहले जैसे यहाँ पे करेक्शन लंबे टाइम का हुआ था, लेकिन यहाँ से जो शुरुआत हुई फिर ये अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। तो कभी बाद में करेक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर हिस्ट्री में कभी हुआ है तो आगे भी हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि कंपनी वक्त के साथ अपने आप को ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रही है या नहीं। तो ये कंपनी वो सब कर रही है। ओके, ये सारी चीज़ें हमको न्यूज़ में देखने को मिलती हैं। बाकी इसका अगर पी रेशियो देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट में कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन खराबी नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बराबर है, एटलीस्ट प्रॉफिट नीचे तो नहीं गया, ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ सेल्स एंड मार्जिन चेक करेंगे तो सेल्स इसके बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। एनालिसिस चेक करोगे तो आपको यहाँ पे सेल्स ग्रोथ में थोड़ी बहुत कमी आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो यहाँ पे सीएजीआर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सेल्स ग्रोथ कंपेयर टू स्लो दिखाई दे रही है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ एवरेज बोल सकते हैं। अब इन्वेस्टर्स जो इसके मेन मालिक हैं उनका क्या कहना है? तो मालिक जो इनके हैं वो सेम लगभग होल्ड करके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा खासा कॉन्फिडेंट है। एफआईआई ने काफी स्टेक अपना लॉन्ग रन में बढ़ाया है, डीआईआई ने भी अपना लॉन्ग रन में बढ़ाया है। तो मैं कौन होता हूँ अपना स्टेक ना बढ़ाने वाला? तो अगर आप ये रिड्यूस करने वाली पब्लिक में आते हो, अपना स्टेक कम करने वालों में, तो क्यों रिड्यूस कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना क्या रीजन है, किस वजह से आपने इसे बेचा। क्योंकि मैं नहीं बेच पा रहा, मुझे कोई रीजन ही नहीं मिल रहा है इसे बेचने का। ठीक है, तो थोड़े बहुत करेक्शंस वगैरह अगर होते हैं तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, स्टॉक है भाई, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। लेकिन लॉन्ग रन में ऊपर जा रहा है तो ये सारी गिरावटों को इग्नोर करना ज्यादा अच्छा होता है। अब इसमें एंट्री के चांसेस अभी हाल फिलहाल में तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ट्रैक करने वाला स्टॉक है। अब अगली कंपनी है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अराउंड 5% ये भी गिरा हुआ है। और इस कंपनी में मैं चाहे पॉजिटिव बोलूं चाहे नेगेटिव बोलूं, कि प्रेस्टीज कुछ ऐसी है कि लोग पॉजिटिव ही रहते हैं इसमें हमेशा। आप इसका चार्ट भी देखोगे तो हमेशा ऊपर जाने की ही इसकी हिस्ट्री रही है। इसमें भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा लोअर हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि कभी कभी नेगेटिव काम कर जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही मौका होगा। अभी देखिए इस कंपनी में भी डेट नहीं है, प्रोमोटर्स के पास बहुत कम होल्डिंग है, थोड़ा बहुत डिविडेंड कंपनी देती है। तो प्रोमोटर्स के पास अगर कम है तो कौन चला रहा है? देखिए एफआईआई और डीआईआई, ये लोग प्रोमोटर से भी ज्यादा होल्ड करके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये
स्टेक जो है चाहे प्रोमोटर के पास रहे चाहे इन तीनों के पास रहे, बात बराबर ही है, इनफैक्ट ज्यादा अच्छी है अगर ये बटा हुआ रहे। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में कंपनीज और उनके स्टॉक होल्डर्स वगैरह जो है अच्छा खासा कॉन्फिडेंट में चलते हैं। वैसा ही इसमें चल रहा है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर आप चेक करोगे तो ज़्यादा कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है, सबको पता है। ये देखिए प्रॉफिट कितने अच्छे हैं, सेल्स ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन अच्छा है। बाकी एनालिसिस में देखेंगे तो आपको कॉन्स में ज़्यादा कुछ नहीं मिलेंगे। और 5 साल के चार्ट में अगर इसका पी रेशो देखोगे तो प्रॉफिट देखिए क्या शानदार बढ़ रहा है। ठीक है, तो मीडियन से थोड़ा सा ऊपर ही अभी इसका पी है, जो कि बनता भी है ऑब्वियसली, जिसको ज़्यादा लोग खरीदेंगे उसका पीई बहुत जल्दी नीचे नहीं आता। अब इसके बाद अगर सेल्स एंड मार्जिन चेक करेंगे तो ये भी आपको अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कोई कमी नहीं है इसमें, जब भी मौका मिले अच्छे करेक्शंस मिले तो बाइंग की जा सकती है। बेचने का अभी कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट टर्म वाले बेच रहे होंगे तो वो तो उनका काम ही है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो तो इस कंपनी को बेचने का भी फिलहाल कोई रीजन दिखाई नहीं दे रहा। सेम गोज फॉर एम्फेसिस। ये ऑब्वियसली केफिनटेक जैसी कंपनी तो नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, तो ग्रोथ के जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी आपको कम दिखेगी, लेकिन ये भी काइंड ऑफ डेट फ्री है। 40% के आसपास होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। डिविडेंड थोड़ा ज़्यादा देती है कंपनी, तो ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी क्या होती है, थोड़ा सा स्लो चलती है। ओके, यहाँ पे अगर इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग देखोगे तो पहले 60% होता था, अभी 40% हो गया है। जहाँ एफ आई ए 20% के आसपास रखती थी वहाँ पे 18% रख रही है, लेकिन डी आई आई जहाँ 9% रखती थी वहाँ पे 36% रख रही है। ठीक है, तो पब्लिक के पास बहुत ही छोटा सा स्टेक है, तो स्टॉक ये भी बहुत अच्छा है अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न से जाएं तो। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो ये आपको देखिए छोटा सा प्रॉफिट दिखेगा, छोटा सा सेल्स, और इसीलिए सीएजीआर भी एवरेज ही है। तो ये आपको भले चार्ट जो है ऊपर जाता हुआ ये दिखे या जैसा भी दिखे, मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत हैवी है। ठीक है, तो इसमें या इस तरह के स्टॉक में कोई चांस नहीं लेना चाहिए बिल्कुल हायर लेवल्स पे एंट्री करने का। ठीक है, अब ब्रेकआउट वाले करेंगे तो वो अलग बात है। ब्रेकआउट होगा तो बहुत सारे लोग एंटर करेंगे, लेकिन थोड़ा भी न्यूज़ आएगा अगेन कुछ इस तरह का तो फिर एग्जिट भी सबसे पहले वही करेंगे, है ना। तो अगर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो तो बॉटम्स में ही प्लान करना। तो इसे क्या समझ में आया, इससे समझ में ये आया कि अभी के लेवल्स पे बाइंग करना थोड़ा रिस्की ज़्यादा हो सकता है कंपेयर टू करेक्शन के बाद एंट्री करना। अब अगला स्टॉक एल टी आई माइंड ट्री, इसके बारे में क्या ही बात करें, ये तो और बड़ा स्टॉक है और बड़े मार्केट कैप वाला है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो स्लो चल सकता है। ऊपर से माइंट्री के साथ मर्ज अप हुआ है, काफी पुरानी न्यूज़ बोल रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जो स्पीड इसकी कम हुई है वो उसकी वजह से हुई है। डिविडेंड अच्छा खासा दे रही है कंपनी, प्रोमोटर्स कॉन्फिडेंट हैं। यहाँ पे आके चेक करेंगे तो 74% से 68% हो गया है, बहुत पहले ही हो चुका है, यहीं पे हो चुका है। ठीक है, तो लेट्स मेक इट ईयरली एंड देन वी विल सी कि हाँ ठीक है अभी 68% है, बाकी किसके पास है। या फिर सिंपल चलो ना, पब्लिक देखो, पब्लिक उतना ही होल्ड कर रही है, तो बाकी किसके पास है, एफ आई आई और डी आई आई के पास। तो ये भी कंपनी खराब नहीं है अच्छी, लेकिन इससे होप्स आप बहुत हाई नहीं रख सकते, इसलिए आपको सी ए जी आर देखो बहुत ही एवरेज, प्रॉफिट एवरेज, सेल्स ज़्यादा आपको अच्छी दिखाई दे रही है, मतलब ये प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, एनालिसिस चेक करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा। 5 साल का चार्ट देखो या 10 साल का चार्ट देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें हुआ क्या है। पहले बहुत अच्छी चलती थी ये कंपनी, ठीक है, उसके बाद मर्जअप वगैरह जब हुआ है उसके बाद से ये जो कंसोलिडेशन करेक्शन चल रहा है यही चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो रेसिस्टेंस एरिया है और ये जो सपोर्ट एरिया है ये कई बार टच हो रहा है। ठीक है, तो ये एक मेजर सपोर्ट बन जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई भी स्टॉक, अच्छा स्टॉक जब लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करे और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो वो बहुत लंबे टाइम तक जाता है, बहुत हैवी ऊपर जाता है। तो वो टाइम इस साल आएगा, अगले साल आएगा, उसके अगले साल आएगा, कभी आएगा पता नहीं, लेकिन अगर आया तो बहुत मजा आएगा इसके इन्वेस्टर्स को। ठीक है, लेकिन अगेन ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी है, इस तरह की बड़ी कंपनीज में ब्रेकआउट्स और हैवी मूवमेंट, स्पीड मूवमेंट थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो अपने हिसाब से अपना प्लान करना, एंट्री करनी हो करो, नहीं करना हो मत करो। छोटी कंपनीज देखना है छोटी कंपनीज देखो। कोफोर्स की बात करेंगे तो इसमें भी वही चल रहा है। देखिए सारी कंपनीज लगभग जितनी भी अच्छी बड़ी कंपनीज है ना, उसमें लगभग 4%, 3%, 5% ऐसे ही आज गिरावट हुई है। अब ये कंटिन्यू होती है अगले दिन या नहीं पता नहीं,
देखेंगे न्यूज़ वगैरह और क्या आती है, लेकिन फिलहाल सबके ऊपर सेम ही बात है, जब कॉमनली गिर रहा है तो उतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट वगैरह देखेंगे तो चार्ट इसका शानदार है, कोई इशू नहीं है। और कंपनी में डिविडेंड की बात करेंगे तो डिविडेंड ये भी अच्छा खासा ही देती है, ठीक है। इससे भी एक अच्छी कंपनी है जो डिविडेंड ज़्यादा देती है और ग्रोथ भी देती है, उसके बारे में बात करेंगे इसके बाद, वही आखिरी स्टॉक होगा। बाकी फिलहाल पी रेशियो अगर चेक करोगे तो प्रॉफिट ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन लॉन्ग रन में ऊपर ही जा रहा है। और मीडियन से ऊपर अभी पी चल रहा है, तो अभी फिलहाल खरीदने का टाइम नहीं है, बस देख सकते हो। अगर नहीं है स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में तो आप ट्रैक कर सकते हो इसे। बाकी सेल्स देखो, जबरदस्त सेल्स है। एनालिसिस चेक करोगे तो कॉन्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा देखने को। प्रॉफिट एंड लॉस चेक करोगे तो ये बता रहा है कि अच्छा रिटर्न बना के देती है कंपनी। प्रॉफिट एंड सेल्स भी ठीक ठाक है, लेकिन रिटर्न अच्छा बना के देती है, ये पता चल रहा है। मेरे पोर्टफोलियो में सारे ही स्टॉक्स हैं एक्चुअली, जितने भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आईटी में मेरा अच्छा खासा स्टेक है, तो ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। ईयरली डेटा चेक करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो यहाँ पे देखोगे प्रोमोटर्स के पास कोई होल्डिंग ही नहीं है इसकी। पूरे की पूरी जो है कमान जो है एफआईआई और डीआईआई के पास में है, बहुत हैवी मेंटेन करके चल रहे हैं। और पब्लिक के पास बहुत ही कम स्टेक है, ठीक है। तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। न्यूज़ वगैरह भी अच्छी आती है, कंपनी का मैनेजमेंट वगैरह के अनाउंसमेंट्स भी आते रहते हैं। तो अभी बस खरीदने का टाइम नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन बेचने का टाइम भी मुझे नहीं लगता इसमें अभी है, या हाल फिलहाल में आने वाला। और अगली कंपनी और आखिरी कंपनी इस वीडियो की है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसमें डिविडेंड में तो बहुत मजा आ जाता है भाई। अगर आप अच्छी क्वांटिटी में HCL को रखे हुए हो, जैसे कि मैं रखा हुआ हूँ, तो आपको पता होगा कि कंपनी बहुत अच्छी है। देखो, दो तीन तरीके से मुझे अच्छी लगती है। एक तो डिविडेंड बहुत जबरदस्त देती है, ठीक है, क्योंकि अच्छे खासी क्वांटिटी में मैं होल्ड कर रहा हूँ। दूसरा, सारी टेक कंपनीज में ये एक ऐसी कंपनी है, या बोल सकते हैं इनका मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जो कि मार्केट में कुछ भी कॉमनली होने वाला है ना, तो ये कंपनी सबसे पहले अनाउंस करती है कि ऐसा कुछ होने वाला है, चाहे अच्छा हो बुरा हो। ये कंपनी अनाउंसमेंट पहले करती है, चाहे इसके स्टॉक्स भी गिर जाए उसके न्यूज़ की वजह से, लेकिन ये अनाउंस जरूर करती है। ये हर बार मैंने देखा है, कई कई सालों में देखा है, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से मुझे ये ऐसा लगता है कि इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। बाकी HCL टेक को कौन नहीं जानता, बहुत लोग जानते हैं, कई जगह आपके आसपास में भी ऑफिस वगैरह होंगे, और डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छा मार्केट कैप तो है ही इसका। लेकिन प्रमोटर्स भी अच्छा खासा होल्ड करके चल रहे हैं, और सिर्फ प्रमोटर्स नहीं है इसमें, आप यहाँ पे देखेंगे तो FIIDI भी बहुत अच्छा स्टेक लेके चल रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत माइनर सा स्टेक लेके चल रही है, पब्लिक के पास बहुत ही छोटा सा स्टेक है, पहले 8% होता था, अभी 4%, ठीक है। तो हर चीज अच्छी दिखाई देती है। प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, बहुत ताबड़तोड़ आपको रिटर्न बना के नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से डिविडेंड आते हैं ना, डिविडेंड लवर्स जो हैं वो इस टेक कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। बाकी प्रॉफिट एंड सेल्स भी देखेंगे तो एवरेज ही है। एनालिसिस चेक करेंगे तो आपको ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब 10 साल का चार्ट देखो तो भी आपको बहुत अच्छा दिखेगा। अब ये वॉलेटाइल रहती है, ठीक है। डिविडेंड जब भी मिलेगा ना, तो आपको रिटर्न्स में तो भाई थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, आपको पैसे ग्रो करने में जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ एंट्री, यहाँ एंट्री, यहाँ एंट्री करने से बचोगे ना, तो मजा आएगा। अगर आप यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एंट्री, या एवरेजिंग वगैरह जो भी बोलो, बॉटम्स में लोगे तब बहुत मजा आएगा। तो मेरे पास इसमें रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, और डिविडेंड तो जब भी मिलता है तो इसमें मजा आता ही है, ठीक है। तो जो भी हो, प्लान वगैरह अच्छे से करो, और खरीदने से पहले 10 बार सोचो। अगर कोई या इंसान पूछे, मान लो तुम्हारे माँ बाप ही पूछे कि तुमने इस कंपनी के स्टॉक्स क्यों खरीदे, तो आपके पास एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए। लेकिन कहाँ पे खरीदे, उसका भी लॉजिकल रीजन होना चाहिए कि क्या ये सेफ है, क्या ये सेफ है, या फिर आप फोमो के शिकार। तो फोमो के शिकार मत होना, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचो, ओके। अच्छे स्टॉक्स लो, लेकिन अच्छे लेवल्स पे लो। मार्केट गिर गया, एक दो दिन में ही पैनिक करना शुरू कर देते हो कि अरे 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 ऐसे छूट जाएगा। छूट जाएगा तो छूट जाने दो। मार्केट चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, हमेशा महीने में कई बार ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ढूंढने पे, जो करेक्शन में चल रहे होंगे किसी टेम्पररी रीजन से। तो उन स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करो, ट्रैक या फिर ट्रैकर बनाओ 6 स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स और लार्ज कैप स्टॉक्स का, जिसमें से इक्का दुक्का 3 स्टॉक्स हो, 4 स्टॉक्स हो, कम ही स्टॉक सही, लेकिन जब भी आपको गिरावट में मिले किसी टेम्पररी रीजन की वजह से, तो उसमें बाइंग करने से रुकना नहीं है।